हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 4 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिनांक लिखना है, कक्षा, विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का प्रकरण है दाब, और बगल में चक्र यानी कि पीरियड, अवधि पीरियड ड्यूरेशन 35 और 40 मिनट। 35 मिनट डाल सकते हैं, 40 मिनट भी डाल सकते हैं। और विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखना है। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा है विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व से अवगत करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को दाब के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को दाब के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को दाब के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी दाब को बोधगम्य कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान से भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी को गति के बारे में सामान्य जानकारी है। सॉरी, यहाँ पर गति नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दाब होना चाहिए। पूर्व ज्ञान में जहाँ पर मैं लिखी हूँ कि विद्यार्थी को गति के बारे में सामान्य जानकारी है, यहाँ पर विद्यार्थी को दाब के बारे में सामान्य जानकारी है, यहाँ पर दाब होना चाहिए। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरे में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, और तीसरे कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया, चौथे कॉलम में विद्यार्थी अनुक्रिया, और 5वें कॉलम में शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। उसके बाद है छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी जिसका बच्चे आंसर देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है हम सब हवा में क्या उड़ाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे गुब्बारा और पतंग। दूसरा प्रश्न है गुब्बारा में क्या भरा जाता है? बच्चे आंसर देंगे हवा। और तीसरा प्रश्न है वायु गुब्बारे में जाकर क्या करती है? बच्चे आंसर देंगे गुब्बारे को फुलाती है। चौथा प्रश्न है वायु गुब्बारे में क्या लगाती है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को दाब के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी विद्यार्थियों को दाब के बारे में जानकारी देना। स्पष्टीकरण, दाब किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल P = F/A। दाब का मात्रक बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्या कौशल हो जाएगा। और ये फिगर है दाब लगाने से पहले और दाब लगाने के बाद। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं।
जैसे आटा गूंथना, सब्जी काटना, किसी चीज़ को दबाने में बल लगता है उसे ही दाब कहते हैं। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। प्रश्न है दाब का सूत्र बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे P=F/A। दूसरा प्रश्न है दाब का उदाहरण बताइए, बच्चे आंसर देंगे आटा गूंथना, सब्जी काटना। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को दाब के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। समुद्र से 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायुदाब लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। प्रभाव, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, अर्थात दाब कम लगता है। वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे बार। दूसरा प्रश्न है पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो बच्चे आंसर देंगे वायुमंडलीय दाब के कारण। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कौशल है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे P से। दूसरा प्रश्न है दाब का मात्रक बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे पास्कल या फिर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है 110 मीटर ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब कितना कम हो जाता है? तो बच्चे आंसर देंगे 1 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे बार। इसमें 4 क्वेश्चन हमने लिखा है, अगर आपको और कम करना हो तो 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है दाब किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? इससे वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं, ये अभ्यास विधि हो जाएगा। और ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।